अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान की अदालती और सियासी लड़ाई है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही, और इसी ज़मन में गुज़श्ता रात अहम तरीन हुकूमती शख्सियात में जिनका शुमार होता है मशीर राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने एक हैरान कुन बयान दिया। उन्होंने अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट टाइम शेयर किया। दो सीनियर तरीन जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि इन दो जजेस का उमूमी रवैया ऐसा है कि इनके खिलाफ रेफरेंस लाया जा सकता है। क्या कहा राना सनाउल्लाह साहब ने, सुनिए। खत तो काजी फाइज ईसा भी लिखते थे, लेकिन काजी फाइज ईसा मुस्लिम लीग नवाज और मौजूदा हुकूमत की पसंदीदा तरीन शख्सियात में शामिल थे। उनके खतूत भी जिस शख्सियत को लिखे जाते थे उसको पहुंचने से पहले मीडिया में आ जाते थे, मीडिया में उनके कंटेंट्स जो है वो पब्लिक हो जाते थे। बल्कि बहुत ही अहम हुकूमती वज़रा उनकी जानिब से ये कहा जाता था कि इसको हाईलाइट करें। और इन दो जजेस जिनके बारे में राना सनाउल्लाह बात कर रहे हैं, चंद महीने पहले की बात करें तो इन्हीं जजेस के बारे में हुकूमत ने तो ये कहा था कि ये काबिल जजेस हैं और इनको कंसिडर किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के लिए, और आखिरकार जस्टिस याया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया। और इन दो जजेस के हवाले से अब हुकूमत का रवैया बड़ी हद तक तब्दील हो चुका है। एक तरफ यह है अदालती महाज, दूसरी तरफ शहर इक़्तिदार में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अपोजिशन की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बात हो रही है एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की, और उसके हवाले से माजी के शिकवे शिकायतें दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा एक अपोजिशन इत्तेहाद वजूद में आ जाता है जो मिलकर तहरीक का आगाज करता है, तो हुकूमत जो ये दावे कर रही है कि हम पाकिस्तान में इस्तेहकाम ले आए हैं, मईशत अपनी डगर पर चल पड़ी है, तो फिर हुकूमत को कितना टफ टाइम मिल सकता है, इस हवाले से भी प्रोग्राम में बात होगी। साथ ही इमरान खान साहब बडियाला जेल से तीसरा खत के मदरजात अपनी टीम को नोट करवा चुके हैं। एक और खत लिखा जा रहा है, खुला खत आर्मी चीफ के नाम। क्या इसका असर होगा और आखिर ये क्या बदलाव है इस पॉलिसी का को अडॉप्ट करना, इसके पीछे कौन सी पॉलिटिकल एक्यूमेन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब का। दीगर वो बहुत सारे ऐसे फैसले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर अल्लामा राजर नासिर अब्बास साहब, रहनुमा मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन। और अब जो मुलाकातें हो रही हैं शहर इक़्तिदार में एक तमाम अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के लिए, उन तमाम मुलाकातों में मौजूद भी रहते हैं। अल्लामा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मुझे ये बताइएगा कि अपोजिशन इत्तेहाद क्या समझें, बन चुका, बन रहा है, बन जाएगा, क्या चांसेस हैं, और क्या ये सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हद तक महदूद एक इत्तेहाद होगा कि आप आएंगे, एक एलामिया पढ़ दिया जाएगा कि हम 8 फरवरी के इंतखाबात को नहीं मानते, हुकूमत जो है वो तहलील कर दी जाए, नए इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए, या फिर कोई तहरीक चलानी पड़ेगी? और इसके हवाले से ख़ासतौर पर मौलाना फजलुर रहमान, उनके जो माजी में तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, क्या वो दूर हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। जैसा कि आप सब जानते हैं, माशाल्लाह समझदार है पाकिस्तान के, वहाँ भी जानते हैं कि पाकिस्तान सियासतदानों ने बनाया था अवाम के साथ मिलकर, और सियासतदान ही अवाम के साथ मिलकर पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं और पाकिस्तान को मुश्किल से निकाल सकते हैं। इस वक्त हमारी अपोजिशन के इजलास में एक बात पर कंसेंसस था कि पाकिस्तान के वजूद की जो बका है वो अंडर थ्रेट है, पाकिस्तान टूटने की तरफ जा रहा है। वहाँ तकरीबन इस तरह का कंसेंसस था। बलूचिस्तान के हवाले से बात हो रही थी, KPK के हवाले से बात हो रही थी, और नामनी के हवाले से बात हो रही थी। तो सबका ये कंसेंसस था कि इस वक्त पाकिस्तान को बचाने की ज़रूरत है, और मौजूदा जो सिस्टम अवाम पर मुसल्लत किया गया 8 फरवरी को, ये हारे हुए लश्कर है। ये किसी तौर भी इस काबिल नहीं थे कि इनके हवाले हुकूमत की जाती। इनकी अवाम में कोई जड़ें नहीं है, अवाम का ये एतमाद खो बैठे हैं, अवाम इन पर एतमाद नहीं करते, और अवाम से जो सिस्टम हटा हुआ हो वो इतना बड़ा बोझ बहरानों का नहीं उठा सकता। और इसी तरह से पाकिस्तान इररेलेवेंट हो चुका है दुनिया के बदलते हुए हालात के अंदर, और पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई कमज़ोर जगह पर खड़ा है। अपने दाखिली मामला देख लेंगे, नामनी की तरफ तवज्जो नहीं है उस तरह से जैसे होनी चाहिए, बहरान पे बहरान खड़े हो रहे हैं। और ये हुक्मरानों का सबसे बड़ा मुकाम क्या है जी, कि PTI को कुचलना है, पॉलिटिकल वर्कर्स को जेलों में डालना है, दहशतगर्द दंदनाते फिरे, कोई परवाह नहीं है। नामनी वहां पर बाकायदा बतलाया जा रहा था कि KPK के जो जनूबी अजला हैं, इनके अंदर जो फाटा के साबिक अजला है, शाम के बाद रात को तालिबान का कंट्रोल होता है वहां पर,
और मुसल्लह लोगों को कंट्रोल होता है, लेकिन अलामा और साहब उनको जो बकायदा लॉ एंड भत्ता ऑर्डर, दिया जाता है, ये बातें सुनाई गई हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है। अलामा साहब, लॉ एंड ऑर्डर जो देखें, अलामा साहब जो लॉ एंड ऑर्डर है ये सूबाई सब्जेक्ट है और वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत है। तो ये जो शाम के बाद, बिल्कुल सही बात ये है, जो शाम के बिल्कुल बाद सही बात है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ सूबाई हुकूमतों का नहीं है, अगर जो भी जिम्मेदार है, मरकज की भी जिम्मेदारी है, हमारी सिक्योरिटी के इदारों की भी जिम्मेदारी है। आपकी पुलिस इस तरह इस काबिल नहीं है कि इन मुसल्लह लोगों के मुकाबले में खड़ी हो सके। ये भी कमजोरी है कि क्यों पुलिस को ताकतवर नहीं किया गया। बहरहाल वहां जो बात हो रही थी वो ये हो रही थी, लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान की वजूद की जो बका जो है, वजूद और बका खतरे में पड़ी हुई है, इसलिए सब इकट्ठे हो रहे हैं। वन पॉइंट एजेंडा है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और आइन की सुप्रीमेसी ही पाकिस्तान को दलदल से निकाल सकती है। अब देखिए, पाकिस्तान के जवान मुल्क छोड़ रहे हैं, दरियाओं समंदरों में डूब रहे हैं, और जहां कोई टस से मस नहीं होता, किसी को परवाह नहीं है कि इस मादरे वतन के बच्चे समंदरों में डूब रहे हैं। तो कोई बोलता है उनके लिए, अपोजिशन, जब मुल्क के अंदर बेरोजगारी होगी, नाअमनी होगी, लोग मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। तो अपोजिशन इत्तेहाद तबका नहीं कर रहा है मुल्क के अंदर अभी अगर हम अपोजिशन इत्तेहाद की बात करें, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की, क्या खद्दोखाल अभी तक बन चुके हैं? मौलाना फजलुर रहमान ऑन बोर्ड आ चुके हैं? ये समझा जाए कि वो अब बिल्कुल आपके साथ हैं, जिस तरीके से वो पीडीएम की तहरीक में उन सियासी जमातों के साथ थे, क्या उनके खदशात दूर हो गए हैं? और क्या कोई तहरीक का आगाज होने जा रहा है या सिर्फ आप लोग अपने मुतालबात सामने रखेंगे? देखें, पहली बात यह है कि वहां पर तकरीबन कंसेंसस है मिल के इकट्ठे होकर चलने का। इसके लिए बाकायदा एक लायामल बनाने के लिए भी जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब की सरपरस्ती में, सरबराही में एक कमेटी भी बनाई गई है, वो भी लायामल बनाएगी। और माह रमज़ान से पहले 2 दिन के लिए पूरे पाकिस्तान से अपोजिशन के लोगों को, जो लीडरशिप है, उनको बुलाया जाएगा। इसी तरह से जो वकला हैं, सोसाइटी के डिफरेंट जर्नलिस्ट हैं और बहुत लोग हैं, उन सबको बुलाया जाएगा और एक मुश्तरका लायामल मतला किया जाएगा। और इन लोगों की हिमायत के साथ फिर उस लायामल के मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा। किसके लिए? रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की सुप्रीमेसी के लिए, पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए। तो ये बाकायदा एक तहरीक चलेगी। आइन देखिए, आप जो आइन की बात करते हैं वो आइन के मुताबिक ही चलेंगे। अगर मुजाहरा करते हैं, एहतजाज करते हैं, सारा आइन पाकिस्तान का कहता है। पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाते हैं, पाकिस्तान का आइन इसकी इजाजत देता है। तमाम वो रास्ते इख्तियार किए जाएंगे जो पाकिस्तान का आइन और कानून कहता है। अब पाकिस्तान का आइन और कानून जो कहता है, वो रास्ते इख्तियार कब किए जाएंगे, उसकी टाइमिंग क्या होगी, ये असल क्वेश्चन है। क्योंकि रमज़ान का महीना ऐसा महीना है कि जिसमें यूजुअली पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या अदरवाइज जो नॉर्मल रूटीन की चीज़ें होती हैं वो थम जाती हैं। तो रमज़ान से पहले तो आप ऐसा कुछ प्लान नहीं कर रहे, रमज़ान के बाद ही होगा जो कुछ होगा, ईद के बाद होगा? देखिए, रमज़ान से पहले पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाया जाएगा, 2 दिन इस्लामाबाद में रहेंगे और बाकायदा लायामल उनके सामने रखा जाएगा, जो तैयार किया जाएगा एक डॉक्यूमेंट। फिर बाकी लोगों की भी आरा को उसमें शामिल किया जाएगा और इस तरह से फिर वो एक लायामल आ जाएगा। इसके मुताबिक माह रमज़ान में क्या एक्टिविटीज़ होंगी उसी के मुताबिक होंगी, माह रमज़ान के बाद क्या एक्टिविटीज़ के मुताबिक होंगी। सेमिनार हो सकते हैं, मुलाकातें हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। माह रमज़ान की आपको पता है इबादत की रातें भी होती हैं और लोग, तो उसके मुताबिक इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे ख्याल में ये एक नेक शगुन है। और अगर ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ के, मुझे उम्मीद है कि एक बहुत बड़ा एक अलायंस होगा पाकिस्तान को बचाने के लिए और ये यकीनन कामयाब होगा, क्योंकि हुक्मरानों की अवाम में कोई जड़ें नहीं है। ये इसके आगे नहीं ठहर सकेंगे, अवाम के सैलाब के आगे नहीं रुक सकेंगे ये लोग। तो अब इसलिए पाकिस्तान के अवाम को उम्मीद मिलेगी, हौसला मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, मायूसी खत्म होगी और सियासतदान ही मुल्क और आवाम के साथ मिलकर बहरान से निकालेंगे और आगे भी सियासतदान ही बढ़ाएंगे पाकिस्तान। तो अब इस इत्तेहाद में जो सबसे बड़ी सियासी जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उसके बानी इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ खतूत लिख रहे हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी को खत लिखा। वो खत जो है वो सुना है क्या, वो भिजवा दिया गया है आईनी बेंच को। और उन्होंने ख़त जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी लिखा था। आर्मी चीफ के नाम उन्होंने 2 खतूत लिखे थे। एक ख़त जो है वो अब इन द प्रोसेस है, वो भी बहुत जल्द जो है वो सामने आ जाएगा। तो एक वक्त जब तमाम अपोजिशन जमातें ग्रैंड अलायंस बनाकर हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू करने का इरादा रखती हैं, ये खतूत जो हैं, इन खतूत का क्या मकसद है? क्या उसी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो को ख़त लिखे जा रहे हैं या उन्हीं इदारों को जिनके खिलाफ एक अपोजिशन इत्तेहाद वजूद में आ रहा है? देखिए, इमरान खान का सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो पाकिस्तान को बचाना है। उन्हें पता है पाकिस्तान का सिस्टम ढह रहा है,
खुदा ना खासा तबाही बर्बादी की वहां ना पहुंच जाए कि जहां से वापस लाना मुश्किल हो जाए। इसलिए ज़रूरी है कि इमरान खान साहब अवाम जो खुले खत लिख भी रही है, इसके अलावा भी लिख रहे हैं, एक इत्माम हुज्जत भी है कि इनको बतलाया जाए भी आप भी पाकिस्तानी हो, ये मुल्क आपका भी है। कहाँ पहुंच गया है, इसकी अदलिया का सिस्टम कहाँ पहुंच गया है, इसकी मुकदमा की सूरत हाल क्या बन चुकी हुई है, इसके बाकी इदारों की सूरत हाल क्या है, अवाम का एतमाद खो बैठे हैं। आप देखेंगे एक अदलिया तो मकबूजा कश्मीर की तरह हो गई है। आप इसके साथ जो कुछ हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के मतहत होगी। शाह साहब आप जानते हैं कि किसी भी रियासत के 3 सतून होते हैं बहुत अहम। एक उसकी अदलिया होती है, एक उसकी मुकदमा होती है, एक उसकी मुजरिया होती है, एग्जीक्यूट करने वाली पावर। आप और तीनों सतूनों का मुस्तकिल होना और उनकी खुद मुख्तारी की हिफाजत बहुत अहम है, पाकिस्तान का आइन में भी लिखा हुआ है। अब आप देखें अदलिया का जो सतून था, जहां से अदल इंसाफ मिल रहा था लोगों को, और लोगों को क्या उससे कहते हैं कि उम्मीद होती थी, वो ढह गया है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम चला गया है, उसका इस्तेकलाल खत्म हो गया, उसकी खुद मुख्तारी खत्म हो गई है। हत्ता पार्लियामेंट भी अपना इस्तेकलाल खो चुकी है। आपने जो आईनी तरामीम हुई है, जो बिल पास हुए, आपके सामने है किस तरह से वहां से लोगों रातों को उठाया जाता है, पता ही नहीं कौन उठा के ले गया, कोई बताता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है। इसी तरह से आप देखें हुकूमत जो है मुकन्ना है, बुजरिया है, उसका भी इस्तेकलाल खत्म हो गया है। वो कैसे फैसले कर रही है, उसके पहले फैसले नहीं है, वो डिक्टेट शुदा बातें करते हैं, और जिसके नतीजे में पाकिस्तान बहरानों का शिकार हो रहा है, अलामा साहब का शिकार हो रहा है। अलामा साहब, तो ये जो आपने इमरान खान साहब के जो खत है, ये बहुत अहम है। इमरान खान साहब के खत, और ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो हमारे जो मुख्तदिर लोग हैं उनके लिए भी इत्माम हुज्जत है। वो दर्द दिल रखता है, वतन से मोहब्बत करता है। अलामा साहब, ये जो आपने बात की कि सतून ढह गए हैं, यही बात जो है वो कल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की थी। उन्होंने कहा कि रियासत जो है वो अब हवा में है, 3 सतून है वो ढह चुके हैं, पार्लियामेंट, अदलिया और एग्जीक्यूटिव कोलैप्स कर चुके हैं। उसके ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली ने बड़ा सख्त जो है वो रूलिंग दी है। उन्होंने कहा कि जज साहब को जाकर बताएं ये पार्लियामेंट पर हमला है, किसी को पार्लियामेंट की तकरीम पर हर्फ उठाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो ये रूलिंग आई है और आप सिमिलर सेंटिमेंट्स जो है उसका इजहार कर रहे हैं, आपके खिलाफ भी रूलिंग आ जाएगी। दूसरा ये बता दें कि आप जिस सेनेट में बैठे हुए हैं, आप उस सेनेट को, वो पार्लियामेंट का हिस्सा, आप कह रहे हैं कि वो कोलैप्स कर चुकी है, जिस बिल्डिंग में, जिस इमारत में आप बैठे हैं। मेरी बात सुने, मैंने मोहसिन अख्तर कियानी साहब की तो बात नहीं सुनी। आप इन्हीं जनाब मोहतरम स्पीकर साहब से जो कहें, जो कस्टोडियन ऑफ हाउस हैं, वो रात को जिन लोगों को उठाया गया था, हमला किया था, वो उस वक्त आप कहाँ थे? वो कौन लोग उठा के ले गए थे? वो जो कमीशन बना था, जो आपने कमेटी बनाई थी, वो कहाँ गई? उनके पर क्यों जलते हैं उस तरह आगे बढ़ते हुए? वो गूंगे क्यों हो जाते हैं? उनकी आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? जनाबे वाला वहां बोलते, चीखते, चिल्लाते, हमला हुआ था, लोग अंदर घुसे थे, पार्लियामेंटेरियन को उठाया गया था। बाकी ये जनाबे वाला आप देख लें, आपने 26वीं वाली तरमीम कैसे करवाई थी, सेनेट में भी देख लें कैसे हुई थी, जैसे कानून साजियां हो रही है। हर कोई देखता है, सारे बेचारे गुलामों का टोला जमा है यहाँ पर। यही हालत हो जाती है हमारी। वाकई देख के अफसोस होता है, अपने पर भी अफसोस होता है जब वहां बैठा होता है इंसान। तो बात नहीं करने देते, बोलने नहीं देते वहां पर। अब देखे कैसे बुलडोज करते हैं इजलास को। सही, ये नहीं लगता कि पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं। अब अभी सारे मामले में जो हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, गुज़श्ता 3 साल से ये सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसमें तहरीक इंसाफ हो, आपकी जमात हो, साहबजादा हामिद रजा हो, दीगर अपोजिशन जमातें हों, इत्तहादी हों, एक के बाद एक हुकूमत किसी चीज़ का ऐलान करती है, आप लोग उसको रेजिस्ट करते हैं, और इवेंचुअली हम देखते हैं कि हुकूमत जब वो चाहती थी कि इलेक्शन डिले हो जाए, उन्होंने इलेक्शन डिले किए, अपनी मर्जी की तारीख पर इलेक्शन करवाने थे, करवाए। आप ये कोशिश करते रहे जल्दी हो जाए, आप मांगते रहे मखसूस नशिस्तें हुकूमत ने नहीं देनी थी, नहीं दी। आप कहते रहे कि 26वीं आईनी तरमीम नहीं करनी, जुडिशल पैकेज नहीं लाना, उन्होंने लाना था, वो ले आए। उन्होंने जो कानून साजी करनी थी कर ली। जो ट्रिब्यूनल्स हैं वहाँ पर फॉर्म 45 मांगे जा रहे थे, हुकूमत ने कहा नहीं देने, उन्होंने नहीं दिए, उन्होंने वहाँ पर भी कानून तब्दील कर दिया। अब आखिर ऐसा क्या हो जाएगा कि आज जब आप कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानते, आपके पास कौन से कार्ड्स हैं कि आज आप समझते हैं कि आप कामयाब हो जाएंगे और हुकूमत जो चाहती है वो अचीव नहीं कर पाएगी? देखें, जब भी रिफॉर्म्स के ना तमाम आईनी कानूनी रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, आप इलेक्शन के जरिए रिफॉर्म नहीं ला सकते, वो आप फॉर्म 47 के जरिए लूट लेते हैं। आप पार्लियामेंट के जरिए रिफॉर्म नहीं ला सकते, पार्लियामेंट भी मकबूजा हो चुकी है। आप अदलिया के जरिए भी रिफॉर्म नहीं ला सकते, वो भी रास्ता आपने बंद कर दिया है। इस वक्त आखिर सारी अपोजिशन पार्टीज क्यों इकट्ठी हो रही हैं? मायूस हो चुके हैं मेरे हिसाब से, और अवाम भी मायूस है, अवाम भी ना उम्मीद है इनसे। लिहाजा आप सब मिलकर इकट्ठे होकर इंशाल्लाह मूवमेंट चलाएंगे, और ऐसी हुकूमत जिसकी अवाम में जड़ ही नहीं है,
ऐसी हमारी पार्लियामेंट जहां हम बैठे हुए हैं, वो पार्लियामेंट जो बिल्कुल आवाम के लिए तो कोई काम नहीं कर रही, मुख्तलिफ हलकों के लिए, ताकतवरों के लिए काम करती है, पिक्का बनाती है। लोग तरकीब ना करें, बोले ना, भाई अच्छे काम करो, लोग आपकी तारीफ करें, आप डिलीवर करो, लोग आपकी तारीफ करें। अब तबाही बर्बादी फैलाओगे, नामनी फैलेगी, मुल्क के अंदर शादी माशी बहरान होंगे, लोग गरीबतर होते चले जाएंगे, बेरोजगार होते चले जाएंगे, उनकी परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी और लोग आपकी तारीफें करेंगे। लिहाजा आप बोले ही नहीं, चुप हो जाएं, गूंगे हो जाएं। लिहाजा अब अवाम भी जो है ना तंग आ चुके हैं इनसे। बेहतरीन वक्त है अपोजिशन इकट्ठी हो और पाकिस्तान की खातर, पाकिस्तान के आइन और रूल ऑफ लॉ की खातर निकले, ताकि पाकिस्तान के अवाम की भी बेहतरी और पाकिस्तान की भी, और पाकिस्तान दुनिया के ममालिक में बावकार मुल्क बन सके। जो अपने आप को बैगर्स कहें, जो अपने आप को वेंटिलेटर्स पर कहें, जो दुनिया के सामने बेचारे अजीब एक तस्वीर खिंचवाने के लिए अमेरिका जाएं और फोटो खिंचवाएं। भाई अगर आपकी अवाम में जड़ें नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत भी आपके साथ आ जाए, आप खड़े नहीं हो सकते। अपने अवाम पर तवज्जो दो, काश इतनी तवज्जो अवाम पर देते, अवाम का दिल जीतते अच्छे कामों के जरिए। अवाम तो इररेलीवेंट है आपकी निगाहों में। कौन है रेलिवेंट, कौन है? आप जाओ जी फलां मुल्क का सदर चले जाए, वहां तस्वीरें खिंचाएं, उनके साथ बैठे बात सुने। इमरान खान के साथ अगर अवाम ना होती ना पाकिस्तान की, वो कब का इसको खत्म कर चुके होते। इमरान खान की ताकत पाकिस्तान के अवाम है, आप मूवमेंट इसलिए इमरान खान आज तक है और पाकिस्तान के अवाम की उम्मीद भी है। वो आप मूवमेंट चलाने की बात कर रहे हैं। जब मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब बनी थी, उन्होंने कहा था कि अगर कोई मूवमेंट चलाएगा, अगर कोई सड़कों पर आएगा तो आई विल बी रूथलेस। और फिर पंजाब में जब आप लोगों ने निकलने का फैसला किया, जिस तरीके से सड़कें बंद हुई, लॉकडाउन हुआ, इजाज़त आप मांगते हैं, जलसे की इजाज़त नहीं मिलती। फिर मोहसिन नकवी साहब ने कहा था, जब आप लोगों ने फाइनल कॉल दी, उन्होंने कहा कि पर नहीं मारने देंगे चिड़िया को, और फिर जिस तरीके से उसको हैंडल किया। तो अभी जो आप मूवमेंट की बात कर रहे हैं, क्या उससे मुख्तलिफ होगी जो अब तक आप कर चुके हैं? कोई और मनसूबाबंदी है या फिर उसी तर्ज के ऊपर मूवमेंट है? आप कोशिश करेंगे, इजाज़त तो आपको नहीं मिलनी, तो जब तक इजाज़त नहीं मिलेगी तो आप कोई धरना, कोई जलसा, कोई जुलूस वो भी नहीं कर पाएंगे? देखिए, पाकिस्तान के अवाम भी सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम जब तक घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, अवामी ताकत के जरिए तब्दीली लाई जाएगी। और ये जहन में रख लें। अब ये क्यों भागते हैं 26 नवंबर के उससे जुडिशल कमीशन बनाने से, क्यों फरार करते हैं, क्यों पिका का कानून बनाते हैं? डरते हैं अवाम से, कोई बोले नहीं, डरते हैं आपसे कि लोग बोले नहीं। लोग बोल रहे हैं, लोग जेलों में गए हुए पड़े हुए। कोई आदमी इनके सामने आज तक जो कई 1.5 साल से लोग जेलों में पड़े, किसी ने लिख के दिया कि हम माफी मांगते हैं? लोग देखे, पाकिस्तान के अंदर बड़ी मुद्दतों बाद एक नजरियाती सियासत शुरू हुई है। पाकिस्तान इमरान खान का एक क्या हो सकता है कि एक बहुत बड़ा काम जो है उसने पाकिस्तान में सियासत को जिंदा रखा है। सियासी जिंदगी यहां पर मौजूद है और बहाल हुई है, और सियासी वर्कर पाकिस्तान में नए सिरे से पॉलिटिकल वर्कर वजूद में आए हैं, जो एसेट्स होते हैं किसी भी सियासी जद्दोजहद के, उनको जेलों में डाला हुआ है, मारे खा रहे हैं लेकिन जेलों में मौजूद है और पीछे नहीं हट रहे। पाकिस्तान तब्दील हो रहा है, हमारे हुक्मरानों को समझ लेना चाहिए ये पाकिस्तान बदल चुका हुआ है। और जब कौमों की जिंदगी में सियासी जद्दोजहद में 1.5 साल 2 साल 3 साल कुछ बड़ी तो वक्त नहीं होता, 5-5 साल 10 साल भी वो जद्दोजहद करते हैं और अपने अहदाफ और मकासद को पाते हैं। सही। अलामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास खत्म हो गया है, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अचानक से एक मरतबा फिर सियासी एक्टिविटीज़ करना शुरू हो गए हैं। बल्दियाती नुमाइंदों को तैयारी का कहा है, क्या इंतखाबात भी होने जा रहे हैं? इस मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे दानियाल अजीज साहब, साबिक रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक तरफ अपोजिशन रहनुमा एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की बातें कर रहे हैं और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। दूसरी तरफ ये जो शिकवा किया जा रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहाँ गायब हैं, वो अपनी सियासी सरगर्मियाँ क्यों नहीं कर रहे? गुज़श्ता चंद दिनों से वो रेगुलरली अपनी पार्टी के MPs और MNA से मुलाकातें कर रहे हैं और आज खबर ये आई है, ज़राए से ये खबर मुस्लिम लीग नून के जारी की गई है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारी की हिदायत कर दी हैं और इस हवाले से ख्वाजा साद रफ़ीक को अहम जिम्मेदारी दी गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सियासत इस वक्त कहाँ खड़ी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का सियासी मुस्तकबिल, ख़ास तौर पर एक ऐसे हालात में जब उनकी हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना है, इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में जनाब दानियाल अजीज़ साहब, फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ बताया जाए या नहीं, वाबस्तगी फिल वक्त? तो दानियाल अजीज़ साहब, जब आप एक और सियासी जमात की बात करते हैं,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो तोड़ने के लिए गुज़श्ता 3 साल से जो एफर्ट्स चल रहे हैं वो हमारे सामने हैं। उसमें जितना डेंट डाला जा सकता था वो हो गया, लोग उनको छोड़कर नहीं गए। वो किसी भी वजह से, चाहे खुलूस के साथ या चाहे अपने किसी मफाद के लिए, उनके साथ खड़े हुए हैं। एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकलकर, और एक परवेज़ खटक साहब की पार्टी निकली थी। उन दोनों का 8 फरवरी को जो हशर हुआ सबने देखा। तो आपकी जो पार्टी या जिस पार्टी का आप तस्करा कर रहे हैं कि वो बन रही है या बनने वाली है, वहाँ पर किस सियासी जमात से निकलकर लोग आएंगे, या फिर जितने भी रवायती पॉलिटिशियंस हैं वो उसका हिस्सा नहीं होंगे, सारे नए चेहरे होंगे? जी, मैं समझता हूं कि सबसे अहम दानियल अजीज साहब, ये दोबारा ये रिपीट कीजिएगा, दरमियान में आपकी आवाज गायब हो गई थी। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में अफराद के नामों से मुस्तकबिल की पार्टी जो है वो मंजर आम पे आएगी। मैं हमेशा ये कहता हूं और आपको भी कह देता हूं कि इट्स नॉट अबाउट द मैन, इट्स अबाउट द प्लान। पाकिस्तान का प्लान क्या है? इस वक्त पाकिस्तान में 5 प्लान सामने आ गए हैं। एक SIFC का प्लान है, एक वर्ल्ड बैंक का प्लान है, एक उड़ान प्लान है, एक IMF का प्लान है, एक प्लान स्टेफन डेकरन के नाम से भी है, वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब की वेबसाइट पे चढ़ गया। और मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि एक तो ये सारों का एक पतंगड़ बना हुआ है, कुछ समझ नहीं है इन सारों में क्या होना है। और दूसरी बात ये, अगर ये सारे मनोवन इम्प्लीमेंट भी हो जाए, फर्ज करें, तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि फिर भी पाकिस्तान का ये जो मसला है महंगाई और बेरोजगारी का, ये हल नहीं होना। तो फिर आप मुझे बताएं कि ट्रेन्ड एज एन इकोनॉमिस्ट एंड ऑल माय लाइफ इन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस रिफॉर्म, नेशनल रिफॉर्म्स मैंने किए हैं। आप नेशनल ये समझ लूं कि ये चीज जो है, ये कोई जो जिनको इसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। यानी आप मुझे बताएं, इस वक्त पाकिस्तान में, चले आप बता दें, आप मीडिया में है, कौन सी जमात है जो महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा की बात करती है? आप बता दें। नहीं, बात तो सारी करती हैं, जब वो हुकूमत में आ जाती हैं तो फिर उसके बाद वो कोई और बात करती हैं। एक मिनट, सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में, ये रिकॉर्ड की बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो PTI के दौर में हुई, और उसके बाद जो हिस्सा डाला PDM ने डाला, और फिर जो हिस्सा डाला ये PTI के दौर में डाला। आई एग्री के PTI के दौर में महंगाई हुई, लेकिन आपको नहीं लगता कि उसके बाद जो महंगाई हुई वो कोई और ही नेक्स्ट लेवल था? पाकिस्तान जो PDM की हुकूमत थी, ये मुतालिया का फर्क है, आप प्लीज अंडरस्टैंड करें। अप्रैल में वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस हुआ 2022 को, उस वक्त महंगाई 12% थी, और 2 माह बाद जून में महंगाई 24% तक चले गई, यानी वो डबल हो गई। एज एन इकोनॉमिस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई मुल्क अगर चाहे भी कि वो 2 माह में डबल महंगाई कर दे, वो नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी का एक लैग होता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बताती है कि वो लैग पाकिस्तान में बार बार रिसर्च करके 12 माह है, यानी जो चीज स्टेट बैंक आज करेगी 12 माह के बाद वो बाजार की सतह पर नमूदार होगी। तो अगर आप अप्रैल से 12 माह पीछे जाएं तो आपको वहां सारे शवाहिद मिल जाते हैं कि उस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कोविड के नाम से क्या क्या कर रही थी और किस किस को कितने कितने पैसे बांट रही थी। सही। तो आप ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून बिल्कुल कसूरवार नहीं है उस महंगाई में, वो किया धरा इमरान खान का? इन्होंने भी, मिफ्ता साहब ने भी हिस्सा डाला है, डार साहब ने भी हिस्सा डाला है। जब अगस्त में नया स्टेट बैंक का गवर्नर लग रहा था तो उस वक्त डिप्टी गवर्नर ने चेयर की थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग, और उन्होंने साइन करने से, वो तैनात हो चुके थे, लेकिन उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया था क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट रेट को होल्ड कर दिया था, जबकि इन्फ्लेशन को रोकने के लिए इसको बढ़ाना था। उसके बाद जब डार साहब की बारी आई, मिफ्ता साहब हट गए, अगली मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग आई तो इन्होंने जबरन पाकिस्तान के बिजली के बिल जो हैं उनको किस्तवार कर दिया, ये दिखाने के लिए कि महंगाई कम हुई है या कम नहीं हुई है, तो इसलिए हम दोबारा से इसको स्टेबल रख सकते हैं। दोबारा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया गया। ये वो वक्त है जब ये 38% पर छत फाड़ के इन्फ्लेशन चले गई, तो इन्होंने भी हिस्सा डाला है। सही। अच्छा, it's a debatable subject। आपको लानिया कह रहा हूँ कि अब वो 12 महीने का क्लॉक चल पड़ा है, और स्टेट बैंक के गवर्नर ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग दिसंबर की 27 तारीख को ये बता दिया है कि महंगाई का रेला आ रहा है। तो ये गवर्नमेंट, आपने 8 फरवरी का इश्तिहार, आपने फिर 8 फरवरी का इश्तिहार नहीं देखा? हमें तो ये बताया गया है कि वज़ीर आज़म की तस्वीर बड़ी से लगा के तमाम अखबारात में कि मसाइल ख़त्म हो गए हैं, तारीख़ की कम तरीन सतह पर महंगाई आ गई है, महंगाई बढ़ने की शरह आ गई है, तारीख़ की सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ गई है, चीज़ें बागो बहार हो गई हैं, IMF मुतमईन है।
पैसे आ रहे हैं, 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी भी बस आया चाहती है। काश के आप जो शॉट चलाते हैं और अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। अरशद शरीफ साहब उस वक्त जिंदा थे, ARY पे प्रोग्राम करते थे और मैंने मुताद्दद बार उनकी जिंदगी में उनके प्रोग्राम पे आके, आप सोच लें वो कितने साल पहले की बात होगी, मैंने सर पे मातम किया मैंने कि महंगाई का ऐसा एक रेला आ रहा है कि पाकिस्तान के होश भूल जाने। तो मुझे अगर पता था तो इनको क्यों नहीं पता। असल बात यह है महंगाई होती नहीं है, ये समझने की बात है। महंगाई होती नहीं है, महंगाई की जाती है, और अगर की जा रही है तो फिर इससे कोई ना कोई मुस्तफीद हो रहा है। दानियाल अजीज साहब मेरे साथ ही रहिएगा, मुझे एक शॉर्ट ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सीनियर सियासतदान चौधरी दानियाल अजीज मेरे साथ मौजूद हैं। दानियाल अजीज साहब, कमिंग बैक टू व्हाट वी स्टार्टेड फ्रॉम, मुस्लिम लीग नवाज, अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि बल्दियाती नुमाइंदे तैयार हो जाएं, इलेक्शंस के लिए तैयारी की जाए, मौजूदा सूरत हाल में ये नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो, ये सारे काम आप इससे बड़ा वाकिफ हैं, आप इस सारी चीज़ को स्पेयर हेड करते रहे एक वक्त में, अगर मौजूदा हालात में इलेक्शन होता है, बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, मियाँ साहब की हिदायत के मुताबिक ये तैयारी चल रही है, मुस्लिम लीग नून का क्या आप समझते हैं कल हो जाए, 1 महीने बाद हो जाए इलेक्शन, बल्दियाती इंतखाबात हो जाए, नताइज क्या होंगे? ये कभी भी नहीं करवाएंगे इलेक्शन जब तक से इनको ये कंफर्म नहीं किया जाएगा कि ये फॉर्म 47 वाला या फॉर्म 45 वाला इलेक्शन होना है। अच्छा, अगर तो ये फॉर्म 47 वाला है तो ये सुबह करवा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर फॉर्म 45 वाला होना है तो मुझे नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी यूनियन काउंसिल भी है पंजाब में जो ये जीत सकते हैं। यूनियन काउंसिल भी नहीं जीत सकते आपके ख्याल में? बिल्कुल भी नहीं। लोग जो है यहाँ तक आए हुए हैं और ये समझते हैं कि ये बड़े कमालात कर रहे हैं। इनका ये समझते हैं कि ये सोलर पैनल बांट के, ये इलेक्ट्रिक बाइक्स बांट के, ये ट्रैक्टर बांट के, इस तरह करके तो लोग जो है वो बरगलाए जाएंगे कि ये लॉलीपॉप ले लें। और जो असल आपको जो आपका सर उतारा गया, जो पाकिस्तान की कमर तोड़ दी गई है, जो हड्डियां चूर कर दी गई हैं इस मुल्क के इदारों की, जो फरवरी 8 तारीख और फरवरी 9 तारीख को हुआ है, वो आप भूल जाए, वो सब सही हो गया। ऐसे नहीं होता। ना ही पाकिस्तानी इतने सादा है, ना ही हम इतने सादा है। ये है कौन? तो फिर ये नहीं, आप बिलवास्ता एक मिनट लिए मेरी बात सुन ले, एक मिनट लिए। इनकी सियासत वापस 1985 में चली गई है और ये दोबारा से जो जौहर टाउन में और मॉडल टाउन में जो प्लॉट बेच के MPA साहिबान की वफादारियां जो है अपनी तरफ करते थे, और इमरान खान साहब ने भी उस दौर में लिया, फैशन ही बड़ा था। तो अब तो एंटी करप्शन आ गई है और नैब आ गई, साहब तो नहीं हो सकता। अब दूसरे तरीके ढूंढ लिए कि जी ये मोटरसाइकिल बांट दें, ये सोलर पैनल बांट दें, ये ट्रैक्टर बांट दें, ये जनाब हिम्मत कार्ड बांट दें, ये धीरानी बांट दें, कुछ ना कुछ बांट दें। और बांट के क्या हो रहा है, ये हमें बताया जा रहा है कि ये बहुत सखी है और माशाल्लाह इनकी खुसूसी काबिशें हैं माशाल्लाह। और कर क्या रहे हैं, हमारी आने वाले नस्लों को कर्ज में डुबा रहे हैं ये अपनी सस्ती शोहरत बेचने की। आप बिलवास्ता उस बात की तायद करते हुए या कम से कम उसी पैराए में बात करते हुए नजर आ रहे हैं जो कल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि रियासत तो अब हवा में है, सतून जो है अदलिया, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव वो तो अब नहीं रहे। इस पर बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया स्पीकर कौमी असम्बली ने। उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट पर हमला है और जज साहब को बताएं कि इस किस्म के रिमार्क्स नहीं दिए जा सकते। मौजूदा जो पार्लियामेंट है जिसको आप फॉर्म 47 की पार्लियामेंट कह रहे हैं, आपके ख्याल में उसकी तकरीम उसी तरीके से लाजिम है जैसे एक जेन्युइनली चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल की जो पार्लियामेंट है उसकी होनी चाहिए? देखिए, इसमें मेरा कहना ना कहना मैंने नहीं रखता। पाकिस्तान में आईन है, पाकिस्तान में कानून है, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है। उन्होंने बता दिया है कि PTI एक सियासी जमात है, थी और रहेगी। और इनको जो बल्ला नहीं दिया गया ये भी गलत हुआ है क्योंकि कहीं उन्होंने कहा ही नहीं, इसको मिस इंटरप्रेट किया गया। और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि जितनी उनकी सीटें बनती हैं रिजर्व, इन लोगों को नोटिफाई करके वो इनको दें। एक खेप उनको मिल भी गई उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद कंसल्टेशन शुरू होगी। कंसल्टेशन में उन्होंने दोबारा यही कहा कि ये आपने करना है, और एक जज ने नहीं, 2 जज ने नहीं, 3 जज ने नहीं, 4 जज ने नहीं, फुल कोर्ट ने। तो मैं तो समझता हूं कि आप ये जरूर इनको करना चाहिए। ये ज्यादती है सरासर और सिस्टम को अनरेवल कर रहे हैं आप। और वो जो साहब हैं जिनका नाम 804 है, उनको रिहा करें और उनको को प्राइम मिनिस्टर बनाएं, बिलावल साहब को भी बनाएं। और फिर आप देखें कि ये जो 5 प्लान मैंने आपको गिनवाए हैं, इनमें से इनको कौन सा पसंद आता है। इनको पता भी है किसी चीज का? ये तो कहते थे कि मैं टीवी पे देखता हूँ डॉलर का रेट क्या है, मैं कोई प्याज और टमाटर के रेट तय करने आया हूँ। ये तो इनकी हालत है। आप क्या समझते हैं इनके पास कोई फॉर्मूला है पाकिस्तान के लिए?
ये बस सही। बत्तियां ऑन करके जब आप और जब ये आप लाइट ऑन करके जब आप फूक के ये कह रहे अच्छे अच्छे हैं, गाने सुन के और जाके अपना परफ्यूम लगा के और ये ऐसे ऐसे करके तो आ जाते हैं घर। इनको क्या फर्क पड़ता है? तो जब आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून तो एक यूनियन काउंसिल भी नहीं जीतेगी मौजूदा सूरत हाल में, और जिस सियासी जमात की आप बात कह रहे हैं कि जिसने आना है वो अभी आई नहीं है, तो आपकी बात से तो मैं ये समझूंगा कि फिल वक्त अगर ये हो जाते हैं बल्दियाती इंतखाबात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्वीप कर जाएगी। मैं तो दुआ मांगता हूं कि ये जल्दी आए। बिलावल, ये 5 साल का है ना ये टेन्योर, जितना भी होना है, तो 1 साल तो हो गया है। तो ये बिलावल साहब को भी 2 साल दें और वो 804 को भी ला के 2 साल दें खुदा के लिए। और पहले भी सारे वो खत्म हो एम्पायर के जाएंगे। जरिए आया था, फिर से वो एम्पायर के लिए तो तरसता रहे। आज ये कहते हैं आइन और कानून चाहिए हमें। जिस वक्त आप बाजवा साहब को ताहयात बना रहे थे आर्मी चीफ, उस वक्त आइन और कानून नहीं याद आता था आपको? आज ये चीनी पे बैठ के कहते हैं कि वकला साहब हमें आइन और कानून चाहिए। और केड़ा कौन सा आइन और कानून? हमें नहीं पता आप लोग कौन है, हमें सब पता है। सही। 2 साल ताकि ये 1 मिनट नकवी साहब, ताकि ये बुखार उतरे, ईसा साहब, ये बुखार उतरे, ये फोन ऑन करने लाइट वाला। सही। अच्छा, दो चीज़ें फाइनली मुझे बता दें। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब खतूत लिख रहे हैं, मौजूदा सूरत हाल में आपका ख्याल है कि उनके लिए कोई गुंजाइश सिस्टम में निकल सकती है? और दूसरा ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि आप जिस सियासी जमात की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में जितने भी रहनुमा हैं जो प्रैक्टिकल बात करने पर यकीन रखते हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इदारों की सपोर्ट के बगैर, इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी मंशा और आशीर्वाद के बगैर कोई सियासी जमात कामयाब नहीं हो सकती, पनप नहीं सकती, बन नहीं सकती। जिस सियासी जमात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो सोलो फ्लाइट है कुछ लोगों की, या फिर वो बड़ी तगड़ी सियासी जमात होने जा रही है? नहीं, वो जमात तो उनको तो प्रॉब्लम ये है कि उनको एंटी स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने फौज के ऊपर हमला बोल दिया था। तो अब वो ये जो कोalition बना रहे हैं और सब कुछ है, ये तो उनकी जरूरत है पीटीआई की कि वो नजर आए कम से कम कि हम एंटी स्टेट नहीं है। और जो उनके साथ कोalition में आ रहे हैं वो लोग हैं जो जिनका ख्वाब था कि पंजाब से कोई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मूवमेंट उभरे। तो इस तरह से ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। बाकी जो कुछ पेशावर में जाके आर्मी चीफ के बाद के सामने ना दीद फरियाद कर दी थी, इन्होंने अपनी असली नीयत का तो बता भी दिया आवाम को कि क्या है। ये तो दोबारा वही कुछ चाह रहे हैं, जैसे ये आए थे पहले उसी तरह दोबारा आना चाह रहे हैं। तो ये तो बाकी तो सिर्फ फिक लीफ है, इन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं बताने के लिए कि हम एंटी स्टेट नहीं है। सही। और तो नई सियासी जमात इदारों की सपोर्ट के साथ आ रही है या खुद से आ रही है? जरा भी नहीं। आप देख ले, अदारों ने तो महंगाई और ये बेरोजगारी की हुई है, मैंने आपको बताया है। तो वो आप उस नई सियासी जमात का हिस्सा होंगे? बिल्कुल, जो भी जमात महंगाई और बेरोजगारी का यकीनी खात्मा की बात करेगी, मैं उनके साथ होऊंगा। आप कुछ लाइक माइंडेड लोगों के साथ राब्ते में हैं? मैं लाइक माइंडेड प्लान के तलाश में हूं जो पाकिस्तान को निकाल सके। मैंने आपको बताया जितने प्लान इनके पास हैं आप इनके मंजूर पढ़ लें, उनमें कोई रवाबत नहीं है, किसी किस्म का असल हकायक के साथ ताल्लुक नहीं है, कोई इनका मुतालिया नहीं है। ये सिर्फ इंतजामिया इस मुल्क को चला रही है, ये सिर्फ आप अपनी कुर्सियों के ऊपर बहुत बैठे हुए, इनको कुछ नहीं पता। सही, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। दानियाल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब बड़ी हैरानकुन बात है, जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, मौजूदा सियासी जमातें और उनकी आपस की लड़ाई है कि थमने का नाम नहीं ले रही, और लगता यह है कि किसी और सियासी जमात की गुंजाइश नहीं है। बहरहाल ये एक एफर्ट अगर किया जा रहा है जिसका तस्करा दानियाल अजीज साहब ने किया, वुड बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। अब तक के लिए इतना ही। वक्त खत्म हो गया, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।